अकबर। क्या मिडिल ईस्ट में एक नया और खतरनाक फ्रंट खुल चुका है? क्यों ईरान अचानक इराक के कुर्दिस्तान रीजन पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स को तेज कर रहा है? और इस पूरे जियोपॉलिटिक्स का आम लोगों की जेब पर यानी गैस प्राइसेस पर क्या असर पड़ रहा है? और क्या है ईरान का मास्टर प्लान जो इराक से होके गुजरता है और डोनाल्ड ट्रंप को पीछे धकेलता है? आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के एक बड़े एस्केलेशन की, जहां ईरान और यूएस की तनातनी के बीच अब इराक के ऑटोनॉमस कुर्दिस्तान रीजन पिस रहा है। एक ऐसी कहानी जहां ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, एग्जाइल्ड रेबेल ग्रुप्स हैं और इस सब के बीच उलझा है पूरे रीजन का एनर्जी क्राइसिस। अगले कुछ मिनट में हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। हम इस मामले की सतह से तह तक जाएंगे। कहानी शुरू होती है हाल ही के संडे से। इराक के कुर्दिस्तान रीजन की कैपिटल अर्बिल के पास रात के लगभग 2 बजे अचानक आसमान गूंज उठता है। एक ड्रोन स्ट्राइक होती है एक कैंप पर। यह कैंप किसी आम जगह का नहीं था, यह ठिकाना था पीएके का, यानी कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी, जो एक एग्जाइल्ड ईरानियन कुर्दिश ऑपोजिशन ग्रुप है। पीएके के स्पोक्सपर्सन आदिब खल्दियान ने मीडिया को बताया कि इस ड्रोन अटैक में उनके कम से कम 8 मेंबर जख्मी हुए हैं और उनका सीधा निशाना ईरान पर है। लेकिन बात सिर्फ इस एक अटैक की नहीं है। इससे ठीक 2 दिन पहले यानी फ्राइडे को एक और ईरानियन कुर्दिश ऑपोजिशन ग्रुप कुमाला पार्टी पर भी ड्रोन और रॉकेट अटैक्स हुए, पॉलिटिकल टारगेट्स को निशाना बनाते हुए, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। आप सोचें अर्बिल शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये कितना खौफनाक होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह होने से पहले पूरे शहर में जोरदार धमाके सुनाई दिए क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके थे। ये वही अर्बिल है जहां एक बड़ा यूएस कॉन्सुलेट कॉम्प्लेक्स है और एयरपोर्ट पर यूएस लेड कोalition के मिलिट्री एडवाइजर्स रहते हैं। भैया, ईरान का पैटर्न समझिए और सीज फायर के टूटने के बाद इराक पर हमले के पीछे का मास्टर प्लान क्या है वो भी देखिए। सवाल ये उठता है कि ईरान इन कुर्दिश ग्रुप्स को निशाना क्यों बना रहा है? देखिए, ये जो पीएके और कुमाला जैसे ग्रुप्स हैं, ये बेसिकली ईरानियन कुर्दिश रिबेल्स हैं जो ईरान की सरकार के खिलाफ हैं और इराक के कुर्दिस्तान रीजन में एग्जाइल्ड हैं, यानी शरण लेकर रह रहे हैं। ईरान इन्हें अपने लिए एक बड़ा थ्रेट मानता है। दरअसल अप्रैल में एक सीज फायर अनाउंस हुआ था जिसमें लगा था कि शांति आएगी, लेकिन एक्सपर्ट जर्नलिस्ट का मानना है कि ईरान ने सीज फायर को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। ये हाल के अटैक्स अब तक का सबसे बड़ा एस्केलेशन है। ईरान का पैटर्न बड़ा साफ है। जब भी वो डोमेस्टिक प्रेशर में होता है या रीजनल पावर दिखानी होती है, वो इन कुर्दिश बॉर्डर एरियाज को टारगेट करता है। और इस बार बात सिर्फ इन रिबेल्स तक महदूद नहीं है। ये पूरी लड़ाई अब यूएस और ईरान के बीच का एक प्रॉक्सी वॉर बन चुका है। अब भैया, अगर हम थोड़ा पीछे जाकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो इस करंट क्राइसिस की शुरुआत लगभग 2 हफ्ते पहले हुई थी, जब ईरान ने गल्फ में शिप्स को टारगेट करना शुरू किया था। उसके बाद यूएस ने रिटेलिएट किया और लगभग 8 दिनों तक बॉम्बिंग की। बात वहां भी नहीं रुकी। जॉर्डन में एक मिसाइल अटैक में 2 अमेरिकी सोल्जर्स की जान चली गई, जिसका इल्जाम भी ईरान बैक ग्रुप्स पर लगा। और अब ईरान ने इस कॉन्फ्लिक्ट को इराक के कुर्दिस्तान तक स्प्रेड कर दिया है। इंटरेस्टिंगली, ये अटैक्स ठीक तब तेज हुए जब इराक के प्राइम मिनिस्टर अपनी यूएस विजिट खत्म करके लौटे हैं। ईरान दुनिया को और खासकर यूएस को दिखाना चाहते हैं कि इराक के ऊपर उसकी पकड़ कितनी मजबूत है और अगर यूएस ने उस पर प्रेशर बनाया तो वो पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है। कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसकी कड़ी निंदा की है और ईरान से कहा है कि वो इन अनजस्टिफाइड अटैक्स को तुरंत रोक दे। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का असली असर तब समझ आता है जब वो आम जनता की जेब पर हिट करता है। हमें वैसे तो मतलब नहीं है कि इराक में हमले हो गए क्या, लेकिन अगर हमारे यहाँ का पेट्रोल, डीजल, गैस महंगा होगा तो आप एकदम से दिलचस्पी लेंगे। इन ड्रोन अटैक्स और सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से सुलेमानी प्रोविंस में जो मशहूर खोर मोर गैस फील्ड है, वहां प्रोडक्शन को टेम्परेरीली सस्पेंड करना पड़ा है। रिजल्ट ये है कि सिर्फ एक वीकेंड के अंदर पूरे कुर्दिस्तान रीजन में हाउस होल्ड गैस, यानी जो गैस सिलेंडर लोग घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतें दुगनी हो गई हैं। एक तरफ आसमान से ड्रोन्स बरस रहे हैं और दूसरी तरफ आम लोग बेसिक जरूरतों के लिए तरस गए हैं। और भैया, इराक जैसे देश में कोई बड़ी बड़ी सुविधाएं तो है नहीं। वहां आम खाने की चीजें भी लोगों से छीन लोगे तो वहां लोग कहां जाएंगे?
लोकल मीडिया रुदाओं ने रिपोर्ट किया है कि लोग पैनिक में हैं क्योंकि यूएस ईरान की इस तनातनी ने उनकी डेली लाइफ को महंगा और बहुत मुश्किल बना दिया है। किसी भी वक्त कहीं भी हमला हो सकता है और इराकी लोग अब डरे हुए हैं। तो बात बिल्कुल साफ है कि कुर्दिस्तान अब मिडिल ईस्ट के इस नए पावर स्ट्रगल का एपिसेंटर बनता जा रहा है। एक तरफ मिलिट्री एस्केलेशन है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस। ऐसे में क्या यूएस और इराक मिलकर कुर्दिस्तान को प्रोटेक्ट कर पाएंगे या ईरान इस रीजन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा? ये बात आने वाला वक्त बता देगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस एस्केलेशन को रोकने का कोई रास्ता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.